बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वज़ाइफ़ व अमलियात चैनल के तमाम नाज़रीन व सामईन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ़ व अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहतरम नाज़रीन, शरह इमाम मोता में अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा है कि मदीना मुनव्वरा के गर्दो नवाह में एक डेरे पर एक औरत फ़ौत हो जाती है तो दूसरी उसे गुस्ल देने के लिए आई। जो गुस्ल दे रही थी, जब उसका हाथ उस फौत हुई हुई औरत की रान पर पहुंचा तो उसकी ज़बान से निकल गया कि मेरी बहनों, जो औरतें साथ बैठी हुई थी उनसे कहा, ये जो औरत आज फौत हुई है इसके तो फ़लाँ आदमी के साथ ख़राब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। उसका हाथ रान पर चिमट गया। जितना खींचती थी वो जुदा नहीं होता था। ज़ोर लगाती रही लेकिन जितना भी ज़ोर लगाती थी वो रान साथ उसके चली आती, यानी बिल्कुल जुदा नहीं हो रहा था। देर लग गई। मैयत के वरसान कहने लगे, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको जनाजा पढ़कर इसको दफनाना भी है। वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूँ मगर वो मुझे नहीं छोड़ता। तो रात पड़ गई मगर हाथ उसकी रान से चिमटा हुआ है, वो जुदा नहीं हुआ। फिर दिन आ गया, फिर हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके वरसा उलमा के पास गए। तो उलमा से जाकर उन्होंने मसला पूछा तो मौलवी साहब ने एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी तो उसका हाथ मैयत की रान के साथ चिमट रहा है, अब क्या किया जाए, आप क्या फतवा देते हैं? तो उस मौलवी साहब ने कहा कि छुरी से उसका हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत के वरसा कहने लगे, हम तो अपनी औरत को माजूर कराना नहीं चाहते, हम इसका हाथ नहीं काटने देंगे। उन्होंने कहा चलो किसी और मौलवी के पास जाते हैं। फिर किसी एक और आलिम के पास चले गए और उन मौलाना साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, छुरी लेकर वो जो फौत हो गई है उस औरत की रान थोड़ी सी काट लो ताकि जो जिंदा है इसे ऐब ना लगे और हाथ इस तरह छूट जाएगा। तो जो मैयत थी उसके वरसा कहने लगे, नहीं, हम अपना मुर्दा ख़राब नहीं करना चाहते, इस तरह नहीं हो सकता, हम ये काम नहीं करने देंगे। इसी तरह दिन भी गुजर गया और अगली रात आ गई। लोग काफ़ी परेशान और धूप भी पड़ती थी और इस तरीके से के साथ मैयत के से बदबू आने का भी ख़तरा था। तो गर्दो नवाह के कई देहातों में ये ख़बर पहुंच गई। तो लोगों ने कई तरह के मशवरे दिए। किसी ने यह भी कहा कि आप ऐसा करें, मदीना मुनव्वरा चले जाओ, वहाँ पर सैयदना हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम भी हैं और काज़ीउल क़ुज़्ज़ा हैं, लिहाजा उनके साथ बात की जाए। सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होकर कहने लगे, हज़रत, एक औरत फौत हो गई और एक दूसरी औरत उसे गुस्ल दे रही है। अब गुस्ल देने वाली औरत का हाथ उस मैयत की रान के साथ चिमट गया है और जुदा नहीं हो रहा, आज तीसरा दिन है, आप इस पर क्या फतवा देते हैं? तो सैयदना हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि मुझे ले जाओ, और वहाँ पहुँचकर आपने पर्दा करवाया और पर्दे के आउट में उस औरत को बिठाकर पर्दे में पूछा, उस औरत से पूछा कि बीबी आप ये बताओ, आपने मैयत के साथ कोई हरकत की है, कोई गलत हरकत? तो वो औरत कहने लगी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर आपने पूछा, अच्छा ये बताओ कि जिस वक़्त तुम इसे गुस्ल दे रही थी आपने इससे मुताल्लिक़ कोई बात कही? तो औरत कहने लगी, मैंने और तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने इतनी बात की कि इस औरत का फ़लाँ मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बीबी जो तूने तोहमत लगाई है क्या इसके आपके पास 4 गवाह मौजूद हैं, चशमदीद 4 गवाह आपके पास हैं? कहने लगी नहीं। तो फिर आपने फरमाया, क्या इस औरत ने जिस पर आप तोहमत लगा रही हो, इसने खुद तेरे सामने आकर अपने गुनाह का इकरार जुर्म किया था? तो वो कहने लगी नहीं। आपने फरमाया, तो फिर तूने क्यों तोहमत लगाई? उसने कहा, मैंने इसलिए कि कह दिया कि एक रोज़ या 2 मरतबा मैंने इसको घड़ा उठाकर उस आदमी के घर पानी लेने के लिए जाते हुए देखा था, इस वजह से मैंने ये काम किया और मैंने ये बात कह दी। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी तो आप वहीं खड़े हो गए और खड़े होकर आप सोचने लगे। थोड़ी देर सोचकर आपने
पूरे कुरान पाक में नज़र दौड़ाई और आपके सामने क्या आ रहा है, वल्लज़ीन यरमून अलमुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दा। तो जो औरतों पर नाजायज़ तोहमतें लगाते हैं फिर उनके पास 4 गवाह नहीं होते तो उनकी सज़ा ये है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएं। एक मुर्दा औरत पर तोहमत लगाई, तेरे पास कोई गवाह नहीं था। हज़रत इमाम मालिक फरमाने लगे ये हाथ जुदा हो सकता है लेकिन इसके लिए इस औरत को 80 कोड़े लगेंगे, 80 कोड़े पूरे होंगे तो इसका हाथ जुदा हो जाएगा। तो उनके वरसा कहने लगे हज़रत कोई इसमें कमी पेशी, आपने फरमाया नहीं, ये हुक्म कुरान का है, अल्लाह का हुक्म है, इसे पूरा किया जाएगा। जब उसे कोड़े लगने लगे, 40 कोड़े लगे, 60 कोड़े लग गए लेकिन हाथ जुदा नहीं हुआ। वो वरसा परेशान हो गए कि इतने कोड़े लग गए हमारी औरत को, अभी तक हाथ जुदा नहीं हो रहा। आपने फरमाया कोड़े पूरे किए जाएं। 70 हो गए, 75 हो गए, 88 और 79 भी 78 हो गए और 79 हो गए। और फिर जिस वक़्त 80वां कोड़ा लगा तो फिर उसका हाथ खुद ब खुद मैयत के जिस्म से छूटकर जुदा हो गया। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश ये है कि किसी से मुताल्लिक बात कहने से पहले कुछ सोचा करें, ध्यान किया करें। हम कितनी उजलत में और कितनी जल्दबाजी में ऐसी बातें कह जाते हैं। अल्लाह मुझे आप सबको समझकर और संभल कर बोलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि हमारा ये बताया हुआ वाक़या आपको अच्छा लगा होगा और हम अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे, किसी पर झूठी तोहमत नहीं लगाएंगे। अल्लाह मुझे आप सबको झूठी तोहमतें लगाने से महफूज फरमाए। अल्लाह हाफिज़।